अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपको लगता है कि भविष्य में सभी जिम्मेदारियां, आपके परिवार की समस्त जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं और आप बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आपको अपने विद्यार्थी जीवन में त्याग का पालन करना पड़ेगा। आपको किस तरह के मित्रों के साथ उठना बैठना है, किसके साथ मित्रता करनी है, कौन आपके लिए उचित है और कौन आपके लिए अनुचित, इन सब का फ़ैसला आपको खुद ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको बहुत सारे मित्र मिलेंगे और उसमें से सेलेक्ट आपको करना है कि आप किसकी कंपनी ज्वाइन करना चाहें, जो कि आपको सहयोग करे, डिस्टर्ब ना करे, आपको अपने पथ से विचलित ना करें। क्योंकि जब यह आप भली भांति जानते हैं कि भविष्य का सारों दारोमदार आपके कंधे पर है और आपके घर वाले इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि आपका आगे का बोझ उठा सकें और भविष्य में पूरे परिवार को भी आपको देखना है, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपकी संगति में अच्छे लोगों का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल को बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो आप बार बार खुद की तुलना उनसे करेंगे और सोचेंगे कि मैं इनकी तरह स्वच्छंद क्यों नहीं जी सकता, क्योंकि आपके पास वह फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। आप उस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं। आपके माँ बाप आपको उतनी सहूलियत नहीं दे सकते, उतना पैसा आपके ऊपर नहीं खर्च कर सकते। इन चीज़ों को आपको समझना होगा और उस समय के लिए किया गया त्याग आपके भविष्य को निश्चित ही बना देगा, वह आपके भविष्य का निर्माण करेगा। क्योंकि जब आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जो सपने आपने देखे हैं या आपके माता पिता ने जो सपने आपके लिए देख रखे हैं, उसको अगर आप वास्तव में सार्थक करना चाहते हैं तो अपने मित्रों का चयन बहुत ही समझदारी के साथ करें। क्योंकि यही वह मित्र हैं जो हर पल आपको आगे बढ़ता देखकर आपको 10 कदम पीछे खींच लेंगे, आपका हर चीज़ में विरोध करेंगे और आपको बुरी संगति में लेकर जाएंगे। यदि वह पार्टियां करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उचित भी नहीं लगती और आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि आप उस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस समय के लिए for the specific time period, for the particular time period, you need to leave that kind of the friends actually। तो आपको उस स्पेसिफिक परिस्थिति के लिए उन मित्रों का परित्याग कर देना ही बेहतर है। क्योंकि इस समय आप अपने भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं और यदि इस तरह के मित्र आपके भविष्य निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं तो तुरंत ही आप उनका साथ छोड़ दीजिए और अपने साथ खुद के साथ अकेले जीने का प्रयास करिए। क्योंकि आपके कंधों पर आपके पूरे परिवार का बोझ आने वाला है और आप अपने परिवार के भविष्य निर्माता स्वयं ही बनने वाले हैं। क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पर खड़े हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है जिस पर आप भविष्य में सोच सकें कि मैं इसके भरोसे जी लूँगा, या तो आपके पास बहुत अधिक अथाह पैसा है जिसके भरोसे आप यह सोच सकते हैं कि मैं कोई बिज़नेस कर लूँगा। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आप स्वयं खुद के लिए ही एक विकल्प हैं और आखिरी विकल्प भी, तो इस बात को सोचना नितांत आवश्यक हो जाता है
कि आपको अच्छे मित्रों की संगति व साथ करना है। यदि कोई मित्र न मिले तो खुद को अपना मित्र बना लें, खुद को समझाएं, खुद को समय दें, खुद से बातें करें और ईश्वर की शरण में जाएं। और ईश्वर परमात्मा हमें राह भी दिखाते हैं और हमारा सही मार्गदर्शन भी करते हैं। और उनके हृदय में मनुष्यों की भांति द्वेष और अन्य विकार नहीं होते, न हमारी प्रगति को देखकर जलन और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो यदि आप ऐसे समय काल में जी रहे हैं जहां सब कुछ आपको खुद ही करना है, तो मित्रों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। यह आपके भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार दोनों प्रगति पथ पर आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि कोई उचित मित्र न मिले तो अकेले रहने का प्रयास करें, स्वयं से मित्रता करें, खुद को अपना मित्र बना लें। यह स्थिति आपको एक मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होगी और आप अपने अंदर जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको त्याग करते हुए धीरे धीरे उन कौशलों को निखारते चले जाएंगे। फिर जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा वह एक महानतम व्यक्तित्व होगा। और जैसा कि हम सुनते भी हैं कि लोग कहते हैं कि दैट पर्सन बिलोंग्स और दैट पर्सन पर्सनालिटी लुक्स लाइक दैट ही इज़ एन कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो आप इस तरह के चमत्कारिक व्यक्तित्व को अपने अंदर निखार पाएंगे। तो स्वयं से मित्रता कीजिए। अगर बाहर कोई मित्र ना मिले तो खुद को अपना मित्र बनाइए, परमेश्वर को अपना मित्र बनाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। इस तरह न केवल आप इस भौतिक संसार में अपितु इस आध्यात्मिक जगत में भी लाभ उठा पाएंगे और परमेश्वर की भक्ति में अपने मन को लगा पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।